हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास फाइंड योर वैल्यू। एक्सरसाइज 3.5 से फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। आपको कुछ प्रॉब्लम्स गिवन हैं, उनसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है और फिर उसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks being deducted for each incorrect answer, the Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? यश ने एक टेस्ट दिया जिसमें उसके 40 मार्क्स आते हैं। 40 मार्क्स कब आते हैं? अगर उसको हर सही आंसर के 3 मार्क्स मिले और गलत आंसर पर 1 मार्क डिडक्ट कर दिए जाएं, तब उसके 40 मार्क्स आते हैं। और अगर उसे हर सही आंसर के 4 मार्क्स दिए जाएं और गलत आंसर के, इनकरेक्ट आंसर के 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएं, तब यश का स्कोर होता है 50 मार्क्स। तो आपको बताना है कि टोटल क्वेश्चन उस टेस्ट में कितने थे। इन क्वेश्चंस के लिए जो भी आपसे पूछा जाए आप उसी को लेट करेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन थे, तो हम लेट करेंगे करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन होंगे यश ने या तो वो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन उसने करेक्ट किए होंगे और कुछ इनकरेक्ट किए होंगे। सो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, माना कि करेक्ट आंसर x किए, एंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर गिवन बाय यश, वो हमने माना y। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे टेस्ट में? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट आंसर प्लस इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि या तो वो क्वेश्चन उसने सही किया होगा या गलत किया होगा। तो टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे x प्लस वाई, इतने होंगे टोटल क्वेश्चंस। सो इसमें 2 केस बनेंगे, 2 केस दिए हैं। फर्स्ट केस में क्या कंडीशन बन रही है? फर्स्ट केस में कहा है कि यश को 40 मार्क्स मिलते हैं टेस्ट में। यश को कितने मार्क्स मिलते हैं? 40 मार्क्स। कब मिलते हैं? जब उसे सही आंसर पर 3 मार्क्स मिले। सही आंसर कितने किए उसने? x करेक्ट आंसर किए हैं। एक आंसर पर 3 मार्क्स, x सही आंसर किए हैं, तो 3 इंटू x मार्क्स तो उसको सही क्वेश्चंस करने पर मिलेंगे। बाकी अगर वो गलत क्वेश्चंस करता है, गलत आंसर करता है, तब उसका 1 मार्क लूज़ हो जाएगा। ठीक है, 1 मार्क डिडक्ट कर लेंगे। डिडक्ट कर रहे हैं यानी -1 मार्क्स डिडक्ट कर रहे हैं एक क्वेश्चन पर। और कितने गलत किए उसने? y गलत किए हैं, तो y पर -1 इंटू वाई मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे, तब जाके उसके टोटल मार्क्स आते हैं 40। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3x - y = 40। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई। इसी तरह सेकंड केस के लिए हम सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं। सेकंड केस में कह रहा है कि यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। यश के 50 मार्क्स आते हैं, यश के 50 मार्क्स आते हैं अगर उसे हर सही क्वेश्चंस के लिए, करेक्ट आंसर के लिए उसको 4 मार्क्स मिले, यानी 4 मार्क्स मिले करेक्ट आंसर पर। करेक्ट आंसर किए हैं x, यानी 4 इंटू x मार्क्स तो उसको करेक्ट आंसर करने पर मिल रहे हैं इतने मार्क्स। बाकी अगर वो गलत करता है, इनकरेक्ट आंसर पर 2 मार्क्स
डिडक्ट कर लिए जाएंगे। डिडक्ट हो रहे हैं तो यहाँ प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं गलत क्वेश्चंस पर, और उसने इनकरेक्ट कितने किए हैं, y। यानी ये इक्वेशन बनेगी 4x माइनस 2y इक्वल 50। ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, 2 कॉमन आ जाएगा इसमें, डिवाइडेड बाय 2। हमने इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया और फिर से लिखा 2x माइनस वाई इक्वल 25। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हुई। अब इन दोनों इक्वेशन को देखना है कि क्या ये एग्जिस्ट करती हैं। एग्जिस्ट के लिए क्या करेंगे, रेशो फाइंड करेंगे। a1 बाय a2, a1 है 3, a2 2, b1 बाय b2 -1 -1। यहाँ देखो a1 बाय a2 b1 बाय b2 नॉट इक्वल हैं, तब हमें c1 बाय c2 की कोई ज़रूरत नहीं है। जब a1 बाय a2 b1 बाय b2 नॉट इक्वल है, इसका मतलब ये इक्वेशंस एग्जिस्ट करती हैं। इनका सॉल्यूशन हम फाइंड कर लेंगे। पेयर ऑफ इक्वेशन एग्जिस्ट करते हैं, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इनका। a1 बाय a2 b1 बाय b2 नॉट इक्वल किस केस में आते हैं, जब यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसका सॉल्यूशन हम फाइंड कर लेंगे। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आपको दोनों इक्वेशन में x या y कोई एक वेरिएबल के कोफिशिएंट, यानी दोनों इक्वेशन में कोई भी एक टर्म इक्वल दिख जाए तो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, इजीली हो जाएगा। हम भी एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। बाय एलिमिनेशन मेथड पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे। 3x माइनस वाई इक्वल 40 और 2x माइनस वाई इक्वल 25। ये दोनों इक्वेशन लिख ली। अब देखना है क्या दोनों इक्वेशन में जो इक्वल टर्म है, इक्वल टर्म कौन सी है, माइनस वाई, वाई वाली टर्म इक्वल है। इनके आगे साइन सेम है। अगर साइन सेम हो तब हमें इक्वेशन माइनस करनी पड़ेगी, और जैसे ही हम इक्वेशन माइनस करेंगे नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। यहाँ से y वाली टर्म एलिमिनेट हो गई। 3x माइनस 2x आया x, और 40 माइनस 15 25 आया 15। x की वैल्यू आई 15। इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में। हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की। फर्स्ट इक्वेशन है 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 15 माइनस वाई इक्वल 40। 15 3 आर 45 माइनस वाई इक्वल 40। और यहाँ से माइनस वाई आया 40, ये 45 RHS में जाएगा -45, माइनस वाई इक्वल -5, और y की वैल्यू आ गई 5। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, x प्लस वाई 20। सही कितने किए, 15। गलत कितने किए, 5। हमने x और y क्या माना था, x माना था हमने करेक्ट आंसर, वो आया 15। y माने थे इनकरेक्ट आंसर, इसकी वैल्यू आई 5। यानी 15 उसने सही आंसर किए हैं, 5 गलत किए हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा x प्लस वाई, यानी 15 प्लस 5 20 क्वेश्चन थे उस टेस्ट में।